नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और आज से हम लोग 2021 की बात करेंगे और 12 राशियों का हम पूरा विस्तृत रूप से हम लोग उसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो राशिफल आप सुनेंगे, ये चंद्र राशि पर आधारित होगा, साथ-साथ ये बहुत ही सामान्य आधार पर आपको बताया जाएगा। अगर आपको अपनी कुंडली का विस्तृत विवेचन कराना है, यानी कि कौन-सी महादशा और कौन-सी अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, उसके लिए आपको अध्ययन कराना होगा अपनी कुंडली का, अपने पाम का और अपनी न्यूमरोलॉजी का। आप चाहते हैं मुझसे कराना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे फॉलो करके बात कर सकते हैं। इस राशिफल को आप अंतिम ना मानें, अपनी राशिफल जो आपका मूल रूप से आपकी कुंडली है, उसका विवेचन आप ज़रूर कराएँ, चाहे आप वो किसी से भी कराएँ। करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। मंगल और अगर आपके आराध्य भगवान की बात करूँ तो हनुमान जी आते हैं। भाग्यशाली रंग की अगर बात करूँ तो लाल आता है और भाग्यशाली अंक की अगर बात करूँ तो 1 और 8 आता है। हाँ, अनुकूल दिशा आपकी ईस्ट रहती है। धातु आपकी तांबा यानी कि कॉपर और सोना यानी कि गोल्ड रहती है और आपका जो शुभ रत्न है वो मूँगा होता है। इसके अलावा आप मूँगा, पुखराज और माणिक्य भी पहन सकते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए ठीक रहता है। देखिए, मेष राशि वालों आपके लिए 2021 की जो भविष्यवाणी है, उसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हुई दिखाई देंगी और आप बहुत ही ज़्यादा आशावादी और उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं जीवन में आगे बढ़ने की, उसको पर यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि ये उम्मीदों भरा साल आपके लिए कहा जा सकता है और जो बड़े सपने आपने देखे थे, उसके ऊपर इस साल आप काम करते हुए दिखाई देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके जो काम करने की स्पीड होगी, वो थोड़ी-सी यहाँ पर स्लो देखने को मिल रही है और थोड़ा-सा आपकी हेल्थ की तरफ भी आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देना होगा। जैसे अभी कोरोना की कहानियाँ चल रही हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोरोना के से आप अपना बचाव रखें और किसी भी तरह से जो सैनिटाइज़िंग है और मास्क वगैरह है, उसको आप बिल्कुल भी ना भूलें। आजकल लोग बहुत ज़्यादा उससे थोड़ा-सा मैंने देखा है कि जब से अनलॉक हुआ है, तब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग भूल से गए हैं। व्यापार और नौकरी के लिए मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून काफ़ी शानदार आपके जाते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि मैं अभी आपको विस्तृत रूप से और चीज़ें बताऊँगा। पहले महीनों में आप प्लानिंग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शुरुआती तो 3-4 महीने हैं और फिर जो 3 महीने आएँगे आपके, उसमें आप एग्ज़ीक्यूशन यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। साल की शुरुआत में मंगल अपने ही घर में विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पर आपके जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनका जो स्वास्थ्य है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आपको वॉच आउट तो करना पड़ेगा। और जो संतान से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे और साथ-साथ प्रेम संबंधों में भी आपकी आगे आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक तरीके से मैं कहूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। शादीशुदा जीवन जो है थोड़ा-बहुत यहाँ पर उथल-पुथल आपका हो सकता है और संतान से भी आपको थोड़ा-बहुत व्याकुलता प्राप्त हो सकती है। सितंबर तक स्थितियों में सुधार आएगा और नवंबर के अंत तक वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर पेट से संबंधित समस्याएँ भी आपको दे सकता है, मानसिक तनाव, मानसिक थकान भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा और उन्हें अधिक मेहनत की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्कॉलरशिप जो आप लेना चाह रहे थे, वो भी यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अगर आप करेंगे, तो भई आपकी ही इसमें नुकसान होगी। अ, अगर हम आगे बढ़ें और करियर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपके लिए जैसे मैंने शुरुआत की थी कि काफ़ी अच्छा आपका ये साल रहने वाला है, आपके लिए काफ़ी बढ़िया ये साल रहने वाला है। आपके जो संपर्क हैं यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप फॉरेन ट्रैवल की सोच रहे थे, तो इस साल आप जा सकते हैं और आपको विदेशों से काफ़ी बढ़िया आपको प्रगति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है।
जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। और जो लोग अपना करियर इस साल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। अप्रैल और मई में आपके लिए विदेश से नौकरियों के भी यहाँ पर आपके मौके बन सकते हैं और आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या 10th और 12th के पेपर दे रहे हैं। अ, देखिए साल 2021 मेष राशि वालों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा और काफ़ी लाभदायक आपके लिए होता हुआ दिखाई देगा, ख़ास तौर से शुरुआती दौर में। जैसे मैंने कहा कि स्कॉलरशिप वग़ैरह से आप पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है और जो लड़के या बच्चे हमारे चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ या मनचाही नौकरी जिसे आप कहते हैं वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बुध भी आपकी उपलब्धियों और कारीगरी में आपकी मदद करेंगे। नौकरी बदलने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए भी पर्याप्त यहाँ पर चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको सकारात्मक और फ़ोकस्ड यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपको शनि जो है थोड़ी बहुत आपको परेशानियाँ दे सकते हैं, अनिश्चितता आपको दे सकते हैं, लेकिन उससे किसी भी तरह से आपको विचलित यहाँ पर नहीं होना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हुए हम अगर पारिवारिक रूप से देखें तो मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। परिवार का पूरा साथ मिलेगा और जीवन में आगे आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे। माता-पिता का यहाँ पर आपको पूरा साथ मिलेगा और साथ ही आपके पुराना जो विवाद चल रहा था या जो क्लेश चल रहा था, वह भी आपका यहाँ पर समाप्त होता हुआ मुझे दिखाई देता है। 6 दिसंबर से 22 अक्टूबर तक आप ज़बरदस्त सफलता आपको प्राप्त हो रही है। आप जो भी कॉम्पिटिशन वगैरह दे रहे हैं आप ये बात मान के चलिए। मेष राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा-सा ऐसा रहेगा कि आपकी यात्राएँ थोड़ी-सी होती हुई दिखाई देंगी और माता-पिता की तरफ से आप हालाँकि भगवान की दया रहेगी आपके ऊपर कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएँगी, लेकिन फिर भी एक चिंता आपको बनी रह सकती है। भाई-बहनों के साथ कुछ लग रहा है मुझे कि परेशानियाँ आएँगी, थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँगे और अपना कमेंट मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे, तो आपका बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने के लिए। अब आपके मैं बात करता हूँ आर्थिक जीवन की, तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ आपके सामने ज़रूर आएँगी शुरुआती दौर में। और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आप जितना कमाना चाह रहे थे, उतना आप नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन स्थितियाँ जो हैं, वो बेहतरता की ओर ही जा रही हैं। आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है, बस अपने खर्चों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। हालाँकि आप लगातार आगे बढ़ेंगे, आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और जब बृहस्पति आपकी राशि से एकादश भाव में आएँगे, तब आपकी आमदनी काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अगर मैं वर्ष के अंत में सितंबर से ले नवंबर के बीच में उतार-चढ़ाव थोड़ा-सा देख रहा हूँ और यहाँ पर आपको 20 नवंबर के बाद से आपको ये जो समस्याएँ हैं वो आपकी कम हो जाएँगी। साल के अंत में राहु की उपस्थिति आपकी राशि के दूसरे भाव में धन कमाने की कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दे सकती है, इसका आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए। थोड़े-से खर्चों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, तो इस साल अगर मैं आपको देखूँ, तो थोड़ा-से खर्चों के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर ज़रूर रहेगी। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन और संतान के बारे में कि उनका कैसा रहेगा और प्रेम संबंधों के बारे में भी मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा। देखिए ये समय काफ़ी बढ़िया आपके लिए रहेगा प्रेम संबंधों के लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी मनचाही कामना यहाँ पर पूरी हो सकती है। अ, अप्रैल से सितंबर के बीच में थोड़ा-सा सँभालना होगा आपको अपने प्रेम संबंधों को और यहाँ पर आपके प्यार की परीक्षा भी लेते हुए घरवाले दिखाई देते हैं। तो इसलिए बहुत पेशेंसली आपको यहाँ पर काम करना होगा। अ, परेशानियाँ वैसे तो पार्ट ऑफ गेम होती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, लेकिन आपको इस साल कुछ ज़्यादा परेशानियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जून-जुलाई में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपको समय बताया अप्रैल से सितंबर में, इसमें रिश्तों को किसी भी तरह से चाहे दाम्पत्य जीवन के हैं, चाहे आपके प्रेम के हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अप्रैल से स्थितियों में कुछ सुधार आएगा आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में और ये सुधार आपका ठीक चलता रहेगा। लेकिन अप्रैल तक की जो स्थिति है, उसमें थोड़ा-सा तालमेल में अभाव आपको देखने को मिल सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बुध ग्रह जब अपनी स्थितियों को चेंज करेंगे, तब आपकी
जो दिक्कतें हैं, वह थोड़ी-सी कम होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप बात करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो लोग संतान से जुड़े चीज़ों में अच्छी खबर ढूँढ रहे थे, उनको भी यहाँ पर अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो इस साल तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक संतान की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र हो या पुत्री हो, आपके घर में खुशियाँ आती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। सूर्य साल में 2021 में भाग्य स्थान पर रहेंगे, जो आपकी स्थिति को काफ़ी मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग संतान की इस साल अ, चाह रहे हैं करना, उनके लिए ये समय काफ़ी बेहतर यहाँ पर जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा मैंने जैसे शुरू में ही कहा आपसे कि थोड़ा-सा कम समय आपका रहेगा। अब मैं उन लोगों के लिए बात कर लेता हूँ जो लोग बिज़नेस हमारे करते हैं। बिज़नेस वालों के लिए यहाँ पर आपको मौके काफ़ी अच्छे मिलेंगे। पार्टनरशिप में आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे और आपको लेकिन थोड़ा-सा पार्टनरशिप करते समय थोड़ा-सा विशेष आपको ध्यान रखना होगा। व्यापार के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है, स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छा साल है। दीपावली के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जो लोग कपड़े या बिल्डिंग मटेरियल के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। अगर खर्चों को कंट्रोल कर पाएँ आप और खुले हाथ से खर्चा करते हुए इस साल मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा इस साल कर पाएँगे और अगर आप निगरानी कर लें अपने खर्चे की, तो बहुत बढ़िया आप यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। जो लाभ के मुद्दे आपके थे अगस्त और नवंबर में मुझे लगता है कि व्यापार में आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और जनवरी से मार्च में थोड़ा-सा धीमा जाएगा आपका और उसके बाद आपकी जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी उत्तम ये साल आपका जाता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, नौकरी के नए मौके प्राप्त हो रहे हैं, विदेश जाने के जो इच्छुक हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और विदेश भी जा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया ये साल आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको ध्यान रखना होगा और जितने भी आपकी यात्राएँ हों वो तब तक आप ना करें जब तक आप पूरा प्रिकॉशन ना ले लें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा आने वाले साल के लिए। और जो भी आप कार्य करें उसमें ईश्वर का आप ध्यान ज़रूर रखें और जिसको भी आप मानते हैं, मैं किसी स्पेसिफ़िक भगवान का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। बस स्वास्थ्य के प्रति आपको जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, उनको कमर दर्द या स्लिप डिस्क जैसी शिकायतें यहाँ पर हो सकती हैं। तो आपको असंतुलित भोजन से बचना होगा, पेट से संबंधित बीमारियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना होगा। अब उपाय के बारे में बात करते हैं कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो क्या करें? तो मंगलवार और शनिवार के दिन या प्रतिदिन आप बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और कम से कम 1 या जो 2 या जितना भी आप तीर्थ स्थानों पे जा पाएँ तो बेहतर रहेगा और सूर्य देव को प्रतिदिन अगर आप जल देते हैं तांबे के पात्र में, इससे आपको बहुत कल्याण मिलेगा। तो आने वाला साल अच्छा रहे आपके लिए, यही मेरी कामना रहती है और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सुखी रहें, अच्छे रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, आप उससे करा सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस राशिफल को अंतिम आप ना मानें। आपके ऊपर कौन-सी दशा और महादशा आपके ऊपर चल रही है, वो आपकी कुंडली को देखकर विवेचन करा जा सकता है। इसी तरह से अपने जीवन को सफल बनाइए, आगे बढ़िए, कर्म में विश्वास रखिए और अपने आप को थोड़ा-सा सजग रखिए जिससे आपका कोई बुरा ना कर पाए। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा।